Sisters and brothers of America, Arise, awake, and stop not until the goal is reached. स्वामी विवेकानंद ये एक हिंदू मॉन्क थे और इन्हें डीप नॉलेज थी साइंस और स्पिरिचुअलिटी की। उनके फादर विश्वनाथ दत्ता पोएम्स रिसाइट करते थे हर रात को। वो बाइबल के कंसेप्ट्स और हफीज जी की पोएम्स को स्वामी जी को और उनके भाई को सुनाते थे। उन्हें डिफरेंट रिलीजन्स की कोर कंसेप्ट्स पता चलने लग गई। स्वामी जी की मम्मी उन्हें हमेशा कहती थी, सच का साथ हमेशा देना। मे बी पीपल विल हेट यू और वुड नॉट लाइक यू, बट ऑलवेज बी इन द साइड ऑफ सच ट्रुथ। जब स्वामी जी 25 एज के थे तभी वो पूरे इंडिया में घूमने लग गए। वो लाहौर से कन्याकुमारी ऑलमोस्ट हर एक जगह पे गए और वहां उन्होंने गरीब इंसान से, अमीर इंसान से बातें की, उनसे चीजें समझे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 लेसन्स जो हम स्वामी विवेकानंद जी से सीख। रिजेक्ट एवरीथिंग विच मेक्स यू वीक। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, सेल्फिशनेस इज ऑलवेज लेस देन स्पिरिचुअल लाइफ। स्वामी जी कहते हैं, एवरी काइंड ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड उसको एक साथ लेकर आओ। आपके इमोशंस को, आपकी बॉडी को एक ही डायरेक्शन में लेकर आओ और एक ही चीज एक समय पे करो। लव। नाउ व्हाट इज लव? हाउ कैन वी लव अदर्स? ये जो लेसन है वो आज के दुनिया में ज्यादा रेलेवेंट है। अब ये रेलेवेंट क्यों है? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करते हैं और चलते हैं वीडियो की ओर। 8th लेसन जो हम स्वामी जी से सीख सकते हैं, बी हम्बल। स्वामी जी अपने पूरे लाइफ में बहुत ज्यादा हम्बल थे। वो अमीर से अमीर इंसान और गरीब से गरीब इंसान से इक्वली बात करते थे, उन्हें इक्वली ट्रीट करते थे। ये लेसन को हमें अच्छे से समझना चाहिए और अपने खुद के लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। 7th लेसन है, रिजेक्ट एवरीथिंग विच मेक्स यू वीक। दोस्तों, ये जो लेसन है वो आज के दुनिया में ज्यादा रेलेवेंट है। अब ये रेलेवेंट क्यों है? सोशल मीडिया दोस्तों हमसे हमारा ही कंट्रोल लेकर जाता है। आप ही मुझे बताइए, रील्स देख के कहां आप स्ट्रांग बन रहे हैं? रियलिटी में जो खुद को फेस नहीं कर पाता, जो खुद के रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता, वही वीक होता है। चलिए 6th लेसन पे चलते हैं जो हम स्वामी विवेकानंद जी से सीख सकते हैं, कंपैशन। स्वामी विवेकानंद ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में घूमे थे। उन्हें रिच से रिच इंसान और गरीब से गरीब इंसान की कंडीशंस का पता था। उनके सफरिंग्स, उनके मिसफॉर्चून्स को वो समझते थे और इसी के वजह से उनके एक्शंस में उस प्रकार की चीजें दिखाई देती थी। He was very compassionate and maybe that is why he became so successful. अब वो सक्सेसफुल कैसे कहलाता है? उन्होंने दोस्तों हमेशा से ही स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है। उन्होंने लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प किए। जो लोग फंसे हुए थे अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, उन्हें एक रास्ता दिखाया और ये रास्ता वो रास्ता था जिससे कहीं ना कहीं पे दूसरे लोग भी अपने लाइफ में इंप्रूव कर पाए। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, सेल्फिशनेस इज ऑलवेज लेस देन स्पिरिचुअल लाइफ। 5th लेसन पे चलते हैं दोस्तों, डू वन थिंग एट ए टाइम। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो पढ़ाई करते वक्त सीरीज भी देखता है और म्यूजिक भी सुनता है। अब आप ही मुझे बताइए, क्या इससे उनकी पढ़ाई हो रही है? आर दे फूलिंग देमसेल्व्स? यस, फॉर श्योर। अगर आप एक ही जगह पे फोकस करते हैं, एक ही चीज करते हैं एक ही समय पे, तो आप कहीं ना कहीं पे वो चीज को मास्टर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरी चीजें ना करिए। यू कैन वॉच सीरीज, यू कैन लिसन म्यूजिक एंड यू कैन स्टडी एज वेल, पर हर एक का एक समय होता है। आप पहले पढ़ाई करिए चाहे तो, बाद में आप म्यूजिक सुनिए और बाद में आप सीरीज देखिए। तीनों चीज एक ही साथ करने जाओगे तो फंस जाओगे। स्वामी जी कहते हैं, एवरी काइंड ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड उसको एक साथ लेकर आओ। आपके इमोशंस को, आपकी बॉडी को एक ही डायरेक्शन में लेकर आओ और एक ही चीज एक समय पे करो। और ऐसा करने पे आप उस चीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उस चीज में मास्टर बन जाएंगे। 4th लेसन, आस्क एंड वांट नथिंग इन रिटर्न। स्वामी जी कहते हैं, अगर आप किसी के लिए भी कुछ करते हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपको कुछ पाने के लिए नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक अपना ओपिनियन बताना चाहूंगा। व्हाट इज रियल डोनेशन?
अब रियल डोनेशन वो नहीं है दोस्तों जो कि आप कुछ चैरिटी दो किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और आप मन में चाहो इसको करने के बाद मुझे भगवान कुछ दे देंगे। ये रियल डोनेशन नहीं है, ये तो कुछ ट्रांजैक्शन टाइप्स लग रहा है ना। भगवत गीता में भी लिखा है दोस्तों कि मटेरियल चीजें जब इंसान प्राप्त करने के लिए ऐसी चीजें करता है तो उसे कुछ भी नसीब नहीं होता है। सो फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल, फोकस ऑन द वर्क विच विल मेक पीपल बेटर इन देयर लाइव्स, और ये सब चीजों को फोकस करना छोड़ दीजिए। इसी में हम इंसान की ग्रोथ का रास्ता है। तीसरा लेसन, लव। Now, what is love? How can we love others? The answer is loving yourself. Yes, loving yourself will make us love others. दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम सभी इंसानों में डिफेक्ट्स हैं। किसी की आंख टेढ़ी है, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, किसी के पास पैर नहीं है, कोई पुअर है, प्रॉब्लम सभी के पास है। पर accepting yourself will make you better in your life and it will make you love yourself. श्री कृष्ण कहते हैं कमियां तो सभी में है, पर उन कमियों को अपनी मर्यादा बनाना ये सिर्फ एक इंसान ही करता है। चलिए सेकंड लेसन पे चलते हैं। अब इस लेसन में हम दोस्तों अटैचमेंट और डिटैचमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं। अब ये जो टर्म्स है ना दोस्तों, ये आपने बहुत बार सुनी रहेंगी, पर इसका रियल मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। लोग क्या है ना, वो हमेशा मटेरियल चीजों पे अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, आपको वो पसंद है, सब सही चल रहा है, लोग क्या करते हैं कि उस जॉब से खुद को अटैच कर लेते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो, पर फिर भी ले ऑफ्स हो रहा है और आपको कंपनी से निकाल दिया गया है, तो क्या होता है पता है आपको एक शॉक लगेगा, आपको बुरा लगेगा। पर उसी वक्त अगर आप ये चीजों पे अटैच नहीं होते, इन मटेरियल चीजों पे अटैच नहीं होते, तो आपको वैसे प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे। ये है डिटैचमेंट की प्रोसेस। अब अटैचमेंट क्यों, किस पे होनी चाहिए अटैचमेंट? अटैचमेंट होनी चाहिए लोगों की भलाई पे, अटैचमेंट होनी चाहिए भगवान पे, अटैचमेंट होनी चाहिए अपने कर्मा पे। ये अटैचमेंट डिटैचमेंट वाली ही कंसेप्ट है जिससे आप निडर हो सकते हो। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इफ यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल थिंग्स। चलिए फर्स्ट लेसन पे चलते हैं। व्हाट इज हेट? इन रियलिटी लव इज एक्सपांशन एंड हेट इज कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट डज दैट मीन? बेसिकली दोस्तों, जब आप किसी से प्यार करते हो तो उससे बाउंड्रीज इंक्रीज होती है और आप अपने लाइफ में बेटर करते हैं हर एक चीज में। पर जब आप हेट करते हो तो आप डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर जा रहे हो, ना केवल आप खुद के लिए पर दूसरों के लिए भी। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम सब एक साथ यूनाइट होके कुछ काम करें, एक साथ एक दूसरे को प्यार करते करते आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं पे हमें ग्रोथ से कोई भी रोक नहीं सकता। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अगर आपको देखना है तो आप इधर क्लिक करके देख सकते हो।